नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल। फरीदाबाद मेट्रो न्यूज में स्वागत है आपका। करीब एक साल से कोरोना के चलते बंद पड़े स्कूलों को हरियाणा सरकार की तरफ से खोलने के आदेश दे दिए गए, लेकिन वहां पर आने वाले अध्यापकों को पहचान पत्र बनवाने में लगा दिया है। पहचान पत्र और आय जांचने के लिए लोगों के घरों पर अध्यापकों को भेजे जाने से नाराज होकर हरियाणा प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से लघु सचिवालय सेक्टर 12 पर धरना प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। अध्यापकों का कहना है कि एक साल से स्कूल बंद पड़े थे, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही थी। अब सरकार ने स्कूलों को खोलने का फैसला तो ले लिया, लेकिन बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों को पहचान पत्र बनवाने में लगा दिया, जिससे छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। अध्यापकों का कहना है कि वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनसे पहचान पत्र बनवाना चाहती है, जो सरासर गलत है। के बीच पिछले एक साल से लगातार सरकारी और निजी स्कूल बंद थे, लेकिन अब हरियाणा सरकार की तरफ से स्कूलों को तो खोल दिया गया है, लेकिन स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों की ड्यूटी पहचान पत्र बनवाने में और उनकी परिवारों की आय जांचने के लिए लगा दी गई है। इसी बात को लेकर फरीदाबाद के लघु सचिवालय पर ये तमाम प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के अध्यापक हैं, जो इस बात को लेकर यहाँ सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं कि पढ़ाई बच्चों की बाधित हो रही है, प्राइमरी जो बच्चों के स्कूल खुले हैं उनकी। लेकिन अब सरकार की तरफ से जो तमाम अध्यापक हैं उन्हें पहचान पत्र की आय की जांचने के लिए परिवारों के घरों पर भेजा जा रहा है, जिससे पढ़ाई बाधित हो रही है। हमारे साथ में अध्यापक संघ के प्रेसिडेंट हैं। आप, क्या नाम है आपका? मैं चतर सिंह, जिला प्रधान हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन। किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आज यहाँ? धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि टीचर्स को स्कूलों में पढ़ाने नहीं दे रही सरकार और विभाग, जिला प्रशासन, क्योंकि अभी कोविड के कारण एक साल बाद प्राइमरी स्कूल खुले हैं और खुलने के बाद अब फरमान कर दिया है कि परिवार पहचान पत्र के जो आय का सर्वे है वो टीचर्स ने करना है घर घर जाकर। अगर टीचर सर्वे करेगा तो स्कूलों में कौन पढ़ाएगा। बड़ी मुश्किल से बच्चे ट्रैक पे आना शुरू हुए हैं और इसी समय निजी स्कूल खुले हुए हैं। यदि हमारा टीचर सर्वे करेगा तो निजी स्कूलों में पढ़ाई चलेगी और जब टीचर स्कूल में नहीं मिलेगा तो अभिभावक और बच्चे ये समझेंगे कि टीचर स्कूल से बंक मार गया है। आप साफ तौर से सुन सकते हैं कि सरकारी अध्यापकों पर इस बात के अब तक आरोप लगते रहे हैं कि स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन ये आंदोलन एक अलग तरह का है। ये बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सरकार इनसे पहचान पत्र बनवाना चाहती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम परवेश है, मैं फरीदाबाद ब्लॉक की प्रधान हूँ। मांग क्या है आपकी? बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन पढ़ाने नहीं दे रही। बिल्कुल पढ़ाना चाहते हैं, हम बच्चों को ही तो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सरकार हर सर्वे में हमारी ड्यूटी लगाते हैं। हर जहाँ देखो टीचर्स के ही नाम आए होते हैं, पूरे स्टाफ को उठा के ड्यूटियों पे लगा देते हैं, सिर्फ एक अध्यापक को छोड़ देते हैं। वो भी किसी स्कूल में छोड़ा, किसी में नहीं छोड़ा। तो अगर क्या एक अध्यापक पूरे 5 क्लासों को पढ़ा लेगा? किसके नाम ज्ञापन देने पहुँचे हैं आप? मुख्यमंत्री के नाम पे। लगता है आपको कि आपके ज्ञापन से उस पर सुनवाई होगी? होगी, क्यों नहीं होगी सर, करनी चाहिए उनको। अगर वो लोग देश का भविष्य बनाना चाहते हैं, बच्चों को पढ़वाना चाहते हैं, तो जरूर उनको सुनवाई करनी चाहिए इस पे। बिल्कुल, तमाम तरह के देखिए अध्यापकों के भी सवाल हैं और ज्ञापन लेकर मुख्यमंत्री के नाम यहाँ लघु सचिवालय पर पहुंचे हैं। इनका साफ तौर से यही कहना है कि एक साल बाद स्कूल खुले हैं और ऐसे में बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी अगर वो दूसरे कामों में लगाए जाएंगे, और इसी बात को लेकर आज वो ज्ञापन देने के लिए यहाँ आंदोलन करते दिखाई दे रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। बल्लभगढ़ के पवन हॉस्पिटल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। आरोपों के मुताबिक 11 साल के एक बच्चे का 3 महीने पहले हॉस्पिटल में अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के दौरान लापरवाही की वजह से बच्चे की तबीयत खराब हो गई। दरअसल आदर्श कॉलोनी के रहने वाले एक युवक ने अपने बेटे का अपेंडिक्स का ऑपरेशन 3 महीने पहले इसी हॉस्पिटल में करवाया था, लेकिन परिजनों का आरोप है कि हॉस्पिटल के द्वारा लगाए गए टांकों में अब पस पड़ने लगा है, जिससे बच्चे की हालत बिगड़ रही है। जिसकी जानकारी परिजनों ने हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को दी, लेकिन डॉक्टर लगातार लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके बाद बच्चे की हालत इतनी बिगड़ गई कि अब इस बच्चे को आनन फानन में एशियन हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां बच्चे का उपचार चल रहा है। गुस्साए परिजनों ने हॉस्पिटल में पहुंचकर जमकर हंगामा किया और डॉक्टर को खूब खरी खोटी सुनाई। मामला बिगड़ता देख अस्पताल प्रशासन की तरफ से पुलिस प्रशासन को भी बुलाया गया। हमारा बच्चा है, 3 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था उसका, और इन्होंने बोला था जी ऑपरेशन सक्सेसफुल है। ये डॉक्टर सुनील है यहाँ,
उन्होंने ऑपरेशन मतलब सक्सेस नहीं किया, टाँके उल्टे सीधे लगा दिए। और बच्चे को जभी से परेशानी हो रही है। इन्होंने कहा था कि 1 महीने तक हमारे यहीं पट्टी कराओगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और अब बोल रहे हैं कि गुंडे बुला रखे हैं और अब डॉक्टर आ नहीं रहा है। बोल रहे हैं कि अगर तुम 50 बुलाओगे मेरे से मिलने के लिए तो हम 100 बुला देंगे। ये है जी हॉस्पिटल, पवन हॉस्पिटल। ऊपर से गुंडागर्दी और बदमाशी और दिखा रहे हैं, बदतमीजी और कर रहे हैं हमारे साथ। बताओ क्या करें। इन्होंने हमसे ये कहा है कि भाई बच्चे को दोबारा ऑपरेशन कर देंगे। बताओ दोबारा ऑपरेशन करवाते डोलेंगे हम? 3 महीने वो वेस्ट गए, फिर दोबारा वेस्ट जाएंगे। हमारे यहाँ ये बच्चा 7 दिसंबर को आया था पेट में दर्द लेके। जो जांच से पता चला कि इसके अपेंडिक्स के नस में सूजन है अपेंडिक्स में। इसके लिए 8 तारीख को दूरबीन से इसका ऑपरेशन किया गया, क्योंकि जो इनके परिवार वाले ये चाहते थे कि चीरा लगा के नहीं किया जाए, दूरबीन से किया जाए। दूरबीन से ऑपरेशन हुआ, अपेंडिक्स निकाल के दिखाया भी गया, बताया भी गया कि काफी ज्यादा सूजन थी। उसके बाद हुआ कि बच्चा 2 दिन के बाद खिचड़ी दलिया खाने लगा। हमारे पास 3-4 दिन रहा था, खाना पीना खाना शुरू किया और बच्चा डिस्चार्ज हो गया। उस दरमियान इसको कोई बुखार नहीं आया, कुछ भी नहीं है। एक जहां से ऐसी अगर सड़ी हुई चीज, कोई भी इन्फेक्टेड चीज निकाली जाती है तो मवाद पड़ने की आशंका होती है चमड़ी में, स्किन पे। तो जो इसके एक टांके में मवाद पड़ा, जिसकी ड्रेसिंग से वो भी ठीक हो गया। फरीदाबाद के आलमपुर गांव में डिपो होल्डर द्वारा लोगों को राशन न देने का मामला सामने आया, जहां पर आलमपुर गांव के ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके यहां का डिपो होल्डर उन्हें पूरा राशन नहीं देता। इतना ही नहीं, बीपीएल परिवार भी राशन के लिए धक्के खा रहा है, लेकिन खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से अपनी मनमानी और राशन की कालाबाजारी कर रहे डिपो होल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। लोगों ने बताया कि उनके राशन कार्ड में उनके अलावा अन्य लोगों के नाम भी जड़े हैं, जिनके बारे में खुद राशन कार्ड धारक को नहीं पता। उनके राशन कार्ड में किसके नाम चढ़ाए, खाद्य आपूर्ति विभाग की लापरवाही के चलते लोगों के राशन कार्ड में अन्य लोगों के नाम चढ़े हुए हैं, जिन्हें वो खुद नहीं जानते। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि डिपो होल्डर और खाद्य आपूर्ति विभाग की मिलीभगत के चलते लोगों को पूरा राशन नहीं दिया जा रहा। मामले में जब खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से हर इलाके के इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए, जो मामले की समय समय पर जांच करते हैं, लेकिन उनके संज्ञान में ये मामला नहीं आया और न ही आलमपुर गांव के किसी राशन कार्ड धारक ने कोई शिकायत की। वो इस मामले में अब एक टीम बनाकर जांच कराएंगे। क्या नाम है आपका? जाकिर नाम है। जाकिर जी, कौन सा गांव है, क्या दिक्कत है इस गांव के अंदर आ रही है? दिक्कत ये है जी कि राशन को नहीं देता है, गूठे भी लगवा लेता है और जो है कभी नाज पूरा नहीं दिया अभी तक। तो कौन सा गांव है और कौन सा डिपो गाँव है ना? तो कौन डिपो होल्डर है यहाँ पे? डिपो होल्डर का तो मतलब से इतना नाम है नहीं, पहला भी बांटता था, एक बिंजोपर का, जखोपर का था। तो कितने मेंबर हैं आपके राशन कार्ड पे? मेंबर 5 है जी। 5 है। कितने का राशन आपको मिलता है? राशन कभी तो मिल जाता 3 का, कभी मिलता है 4 का। ऐसे क्यों? पूरा नहीं मिला आज तक। ऐसे क्यों धांधलेबाजी हो रहा है कि मतलब राशन में इतना ही आता है पीछे से 4 आदमियों का। तो आपके 5 मेंबर चल रहे हैं, उसके बाद आपको इस प्रकार काट के गेहूँ दिया जा रहा है? हाँ जी, काट के गेहूँ दिया जा रहा है। तो क्या आपने शिकायत करी है कभी? नहीं, शिकायत तो नहीं करी सर, बेकार झूठी बात करें। इस प्रकार जो धांधलेबाजी हो रही है, क्या शिकायत करोगे आगे? हाँ, आगे से अगर आएगा तो हम शिकायत करेंगे, बिल्कुल पक्का। क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी, क्या मामला है और कौन सा गांव है ये? आलमपुर गांव है जी। तो क्या मामला है, डिपो होल्डर की तरफ से धांधलेबाजी चल रही है, क्या था? धांधलेबाजी यूँ है जी, हमें पहले राशन मिला 12वें महीना में जी, और जो नई मिली है हमें राशन कुछ ना मिला। यूँ कह दिया आपका राशन कट चुका है जी। हम तुरंत पंचायती भवन गए वाई दिनी, वहाँ पे हमने जाके दिखाया ऐसे हमारा राशन कटो, तो ये राशन दूसरे के नाम बोल रहा है। तो कौन है डिपो होल्डर, क्या किस प्रकार की? डिपो होल्डर पहले तो बीजापुर को जी, वसीम जी, और अब यही सिरोई को, खोईरी को। क्या नाम है डिपो होल्डर का? मोदी पापा कहा नाम है आपको? नाम की तो ना पता, पर कुम्हार का है। तो कितने वो चल रहे हैं आपके वो परिवार? हमें मियाँ बीबी इनका दोनों का राशन मिल रहा है, बच्चे इनका हमारा राशन मिल ही ना रहा है। तो इसमें 4 चढ़े हुए हैं और दोनों का कट रहा है, ऐसा क्यों? अब हमें कहा पता जी यार, इतने तो हम पढ़े भी ना है जो मतलब हम इतनी दूर तक पहुंच जाएं। तो कभी आपने पूछा कि बच्चों को गेहूं क्यों नहीं मिलता? उन्हें यूँ कही नुको आपके बच्चे का कटा हुआ है, नाम ना चढ़ रहा। हमने आधार कार्ड की फोटो कॉपी मांगी उन्होंने हमने वो दे दी और फिर भी वो ना चढ़ पाया। अब यह चीज के बारे में हमें भी ना पता। तो कहीं ना कहीं डिपो होल्डर मनमानी जो कर रहे हैं गांव के लोगों के साथ, ऐसे गांव के और भी लोगों के साथ हो रहा है। हाँ, कितने इनके साथ है रो यूँ मेरे को नाच भी ना दे रहा। मैं 2-3 दिन वही आई वहाँ वही आई खोई जब भगा दे रहे वो न पूछो
भगा दे वे नु कह अन्ना तेल दियो मेरा 3 बरते नाज भी ना दे रहो 3 बरते अन्ना मो को तेल दे रहो। कौन सा कार्ड है? कौन चीनी दे रहो कुछ भी ना दे रहो। कौन सा कार्ड है आपका? मैं तो यही हूँ बीपीएल कार्ड है। बीपीएल कार्ड है? हाँ बीपीएल है भैया मेरा बीपीएल है भैया। कुछ भी ना दे रहा वो? ना वैसा ना मेरा बीपीएल है भैया बीपीएल है भैया उन नहीं कर यही खा रहे नहीं पूछे भैया मैं मतलब मेरी लड़की वो चली गई सासरी को भैया। तो 3 आदमी और चढ़ा रखे हैं आपके कार्ड पे, वो कौन कौन है? वो एक तो बेटा कम सुने है बेरी हूँ मैं। सबसे प्रदूषित शहरों में फरीदाबाद शहर 11वें नंबर पर पहुंच गया है। शहर की आबो हवा लोगों की सेहत के लिए हानिकारक है। फरीदाबाद प्रदूषण के मामले में दुनिया के टॉप 30 शहरों की सूची में शामिल है। IQ एयर की तरफ से साल 2020 में PM 2.5 के आधार मानक दुनिया भर में 106 देशों की हजारों शहरों की रिपोर्ट जारी की गई। इसके अनुसार फरीदाबाद दुनिया में 11वें सबसे प्रदूषित शहर 2019 रिपोर्ट के आधार पर यह दुनिया में 8वें स्थान पर था। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 22 स्थान भारत के हैं। इनमें दिल्ली के साथ साथ NCR के कई शहर शामिल हैं, जैसे कि फरीदाबाद 11वें स्थान पर, जबकि गाजियाबाद दूसरे स्थान पर, तो वहीं नोएडा छठे और ग्रेटर नोएडा 7वें स्थान पर है। वहीं फरीदाबाद का पड़ोसी जिला गुरुग्राम अभी 24वें स्थान पर पाया गया। दुनिया भर की सूची में टॉप 10 में भारत 9वें शहर में शामिल है। केवल देश के प्रदूषित शहरों की बात करें तो इनमें फरीदाबाद का 11वां स्थान है। वहीं शहर के लोगों ने कहा कि फरीदाबाद में पहले से ही प्रदूषण का खतरा ज्यादा रहता है, जिसकी मुख्य कारण कंपनियों से निकलने वाला जहरीला धुआं और सड़कों पर ज्यादा मात्रा में ट्रैफिक होना है। वहीं लोगों ने प्रशासन को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। लोगों ने कहा कि वायु प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के द्वारा अगर सही तरीके से काम किया जाए तो अवैध रूप से चल रहे उद्योगों पर कार्रवाई की जाए तो निश्चित तौर पर प्रदूषण जरूर कम किया जाएगा। जी कह सकते हैं यहाँ पे फरीदाबाद में सच में पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। दिल्ली NCR में मुझे लगता है गुड़गांव और नोएडा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फरीदाबाद में ही है। दिक्कतें होती हैं जगह जगह गाड़ियों से होता है। हम लोगों को अपना पर्सनल व्हीकल कम यूज़ करना चाहिए, पब्लिक ज़्यादा यूज़ करना चाहिए पब्लिक ट्रैवल के लिए। देखिए आप सब जानते हैं कि फरीदाबाद इंडस्ट्रियल गढ़ है, ठीक है। यहाँ से फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं सबको पता है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और जो प्रदूषण विभाग वाले होते हैं जिसकी कंट्रोलिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं है। और हर बंदा एक गाड़ी लेके घूम रहा है, आप भी देख रहे हो। एक गाड़ी एक बंदा चला रहा है। एक परिवार में 4 जने हैं तो चारों के पास अलग अलग गाड़ियाँ हैं, अलग अलग काम पे जा रहे हैं सब। सबसे बड़ा रीज़न तो यही है मेरे हिसाब से। क्या है पॉल्यूशन बढ़ने से, क्या किस तरह के नुकसान तो देखो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कितना बड़ा नुकसान है। सबसे पहले तो हमारी जो इंटरनल बॉडी है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी चीज़ को। कैंसर हो गया या फिर कुछ भी, सारी प्रॉब्लम जो है वो इसी से जुड़ी हुई है। सारी बीमारी की जड़ यही। कोरोना वैक्सीनेशन कैंपेन के तहत रॉयल DC 11 और टाइगर इंडिया न्यूज हरियाणा 11 के बीच स्लेज हैमर क्रिकेट एकेडमी T20 मैच खेला गया। मैच की शुरुआत डिवाइन चैरिटेबल ट्रस्ट की चेयरपर्सन स्वाति ने टॉस कराकर की। टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी टाइगर इंडिया न्यूज हरियाणा 11 की टीम। दोनों टीमों के बीच T20 मैच में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। रॉयल DC 11 ने जीत दर्ज कर टीम के खिलाड़ियों में जोश भरने का काम किया। मैच की समाप्ति पर रॉयल DC 11 के कप्तान जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने कहा कि खेल का मैदान हो या कार्यक्षेत्र, दोनों की जगह मेहनत करने वालों की जरूरत है। एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामले को रोकने के लिए एहतियात बरतने की जरूरत है, तो वहीं कोरोना की वैक्सीन लगवाना भी उतना ही जरूरी है। इस तरह के आयोजन अधिकारियों में कार्य क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। वहीं टाइगर इंडिया न्यूज हरियाणा 11 के कप्तान सुंदर सोलंकी ने भी कहा कि इस तरह की पहल से लोगों में जागरूकता का एक संदेश जाता है।
कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पूरे देश भर में ड्राइव चलाई जा रही है, लेकिन इस बीच में कुछ लोगों को अभी भी डर है कि इस वैक्सीन से शायद उनको नुकसान हो सकता है, उनके स्वास्थ्य पर कुछ असर पड़ सकता है। लेकिन इस बीच में इंडिया न्यूज़ हरियाणा, ITV ग्रुप और आज समाज के साथ साथ में फरीदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक जागरूकता अभियान के तहत T20 मैच खेला गया है। उसको लेकर बात करेंगे हमारे साथ में फरीदाबाद के DC यशपाल यादव के साथ साथ में, जो चूँकि वो रॉयल DC11 के कैप्टन है, इसके साथ साथ में टाइगर इंडिया न्यूज़ हरियाणा के कैप्टन सुंदर सोलंकी साथ हैं। क्या रहा इस मैच में, इसको लेकर इन्हीं से बात कर लेते हैं। पहले सुंदर सोलंकी, क्योंकि आप इंडिया न्यूज़ हरियाणा टाइगर के 11 के कैप्टन हैं, मैच किस तरह से रहा, चूँकि मकसद इसका कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर? निश्चित रूप से देवेंद्र, DC साहब बधाई की पात्र हैं। बहुत शानदार खेली है DC साहब की टीम और सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। साथ में ये मैसेज भी दिया है कि ये जो खौफ है, ये जो डर है कोरोना का, उससे बिल्कुल बाहर आना है, नॉर्मल होना है, बहादुरों की तरह लड़ना है, जीतना है। और इस मैच के ज़रिए हम सभी ने ये प्रयास किया कि इस खौफ को ख़त्म किया जाए, वैक्सीनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लगवाया जाए कि इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, कुछ नुकसान होगा, इस स्थिति से बाहर आया जाए। बिल्कुल, निश्चित तौर से देखिए, रॉयल DC11 के कैप्टन यशपाल यादव जिला उपायुक्त हैं और नगर निगम के आयुक्त भी हैं फरीदाबाद में। उनसे बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में डर का माहौल रहा, कहीं ना कहीं ये जो मुहिम है, चाहे T20 के जरिए या बाकी तमाम चीज़ों के जरिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शुरू में लोगों के दिमागों में कुछ गलतफहमियां थीं। अभी पिछले कुछ दिनों से लोग सामने आ रहे हैं और वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ रही है। कल जो दिन चला गया मंडे का, उसमें पूरे हरियाणा के अंदर एक मुहिम के तौर पर उसको लिया गया था और अकेले फरीदाबाद के अंदर 12,500 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन एक दिन के अंदर किया गया है। तो स्पीड निश्चित तौर से बढ़ रही है और इस तरह के जो आयोजन हैं, इनके माध्यम से भी ये मैसेज लोगों के अंदर जाएगा। और अभी लोग समझ रहे हैं कि अभी सुरक्षित नहीं है, कोरोना के केसेस अभी दोबारा से बढ़ रहे हैं और उसका सिर्फ और सिर्फ इलाज एक ही है कि आप वैक्सीनेशन करवाइए। और इसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें हम पहले से कहते रहे हैं कि आप मास्क का उपयोग करिए या सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और हाथों को साफ़ रखिए, तो इन सब चीज़ों को अभी भी रिलीजियसली हमें करने की ज़रूरत है। मैच आप जीते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन जिस तरह से मैच को जीता है अपनी टीम के साथ में, आपने जिस तरह से मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं, क्या वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर भी पूरे ज़िले में इस तरह लोगों से किस तरह की अपील करना चाहेंगे ताकि तमाम लोग वैक्सीनेशन में शामिल हों? इस तरह के आयोजन इस ज़िले के विभिन्न वर्गों के साथ में किए गए हैं और खेल के मैदान में लोगों से बातें की गई हैं, हमारी एक दूसरे से इंटरेक्शन हुई है और मैसेज गया है। पूरा ज़िला इस लड़ाई के दौरान एक टीम की तरह पीछे खड़ा हुआ था और हमने सिर्फ उनको फैसिलिटेट करने का काम किया। लोगों ने अपने कंधों पर उसका बोझ उठाया और यही खूबी है इस शहर की। मुझे उम्मीद है कि ये जो वेव इस बार दिखाई दे रही है, वो पहले से हम आसानी से इसको पार पाएंगे और लोग इसमें उसी तरह से मदद करेंगे। और सबसे बड़ी मदद ये होगी कि लोग खुद सामने आएँ और वैक्सीन लें। तो अपने आप को अगर वो सुरक्षित करते हैं तो इसके अलावा वो दूसरों को भी सुरक्षित करते हैं, दूसरों तक फैला नहीं पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के आयोजनों से इस मैसेज को हर व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। लेकिन सर, एक अहम सवाल है, क्योंकि एक तरफ वैक्सीनेशन चल रही है, दूसरी तरफ लेकिन दोबारा से एक वेव आ रही है कोरोना की, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। उसको लेकर चूँकि लापरवाही भी काफ़ी हद तक देखी जा सकती है, इसको लेकर लोगों से क्या कहना चाहेंगे? अभी नंबर्स बढ़ रहे हैं निश्चित तौर पर और उसका एक पैटर्न होता है। हमारे ज़िले के अंदर पिछले 10 दिनों में अगर देखें तो हर रोज़ कुछ न कुछ नंबर उसके बढ़े हैं और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, आसपास के राज्यों के अंदर भी केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसमें दोबारा से हमें, जैसे पहले हमने बहुत सावधानियां बरती हैं, मास्क का प्रयोग किया है या सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स को फॉलो किया है, उन सब चीज़ों को दोबारा से करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ वैक्सीन भी लेनी है, तो इन दोनों चीज़ों के कम्बिनेशन से इसको हम आसानी से पार पा सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर से देखिए, कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन ड्राइव को लगातार आगे बढ़ाना है। इसके साथ साथ में आपको जो सुरक्षा के तमाम तरह के उपाय हैं, आप चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, चाहे इसके बाद साथ साथ मास्क की बात हो, ये तमाम तरह के उपाय अपनाने पड़ेंगे। और हाँ, जिस तरह से रोमांचक जो मैच हुआ है दोनों टीमों के बीच में, इस तरफ जिस तरह से जीत दर्ज की है रॉयल DC11 की तरफ से, तो कहीं ना कहीं ये हरियाणा, पूरे फरीदाबाद में इस टीम की तरफ से इस मुहिम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। मेट्रो न्यूज़ फरीदाबाद में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।